हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस सेट का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में जो दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का लॉर्ड लिनलिथगो कौन कहलाते हैं? तो भारत के लॉर्ड लिनलिथगो जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो बेवेल को कहा जाता है। किसको? बेवेल को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो दोस्तों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्षण था वह औद्योगिकरण था। क्या? औद्योगिकीकरण था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत में, तो भारत में चंपारण में किया था। चंपारण में कब किया था? तो 1917 में किया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील है। कौन? नील है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो दोस्तों वह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सप्ताह मंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो समताप मंडल में सबसे अधिक जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो वह नाइट्रोजन होती है। कौन? नाइट्रोजन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह 1974 में हुआ था। कब? 1974 में। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को जो बनाया था वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो धातु की जो है दोस्तों वह सबसे अच्छी बिजली की चालक जो कौन है? तो वह है सोना। कौन? सोना। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का स्रोत जो है वह सूरज की किरणें हैं। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा जो कहा जाता है वह गंगा को कहा जाता है। किसको? गंगा को। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान जो दोस्तों किसने लिखा है? तो वह जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का जो निर्माण है दोस्तों वह किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है दोस्तों यह अप्रत्यक्ष कर है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वह कहाँ? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो कब हुई है? तो 2014 में हुई। कब? 2014 में। कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता? तो मनुष्य ने जो दोस्तों 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह राजस्थान है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के बेस्ट बुक के बारे में।
जो कि चक्षु प्रकाशन का है। किसका दोस्तों? चक्षु प्रकाशन का। बात कर ले इस पुस्तक के बारे में, तो दोस्तों इस बुक में जो आपको दिया गया है वो आपको 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिया गया है, साथ ही से साथ इसमें जो है दोस्तों आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका प्रत्येक प्रश्न का जो दोस्तों डिटेल वाइज सोल्यूशन दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और डिटेल सोल्यूशन जो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा है, और एक प्रश्न से अनेक प्रकार के फैक्ट निकालने का भी प्रयास किया गया है, ताकि आप जो है दोस्तों एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अगर आप इस बार बिहार मदनी निषेध में एक पोस्ट कंफर्म करना चाहते हैं, तो आज ही मेरा सुझाव है कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें, ताकि आप इस बार बिहार पुलिस की वर्दी का सपना जो है वह साकार कर सकें। जय जवान जय किसान किसने कहा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो दोस्तों वो जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों वो दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। एनडीआरएफ कब बनी है? तो एनडीआरएफ जो बनी है दोस्तों वो कब बनी है? तो 2005 में बनी है। कब? 2005 में। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी। बोध गया किस धर्म से जुड़ा है? तो बोध गया जो दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा है। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। बिहार दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सोनपुर मेला किस कारण प्रसिद्ध है? तो सोनपुर मेला जो दोस्तों वह किस कारण लिए प्रसिद्ध है? तो पशु के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है। बिहार में प्रथम एम्स कहाँ खोला गया? तो बिहार में प्रथम एम्स जो खोला गया था वो पटना में खोला गया था। मधुबनी कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा बांध जो दोस्तों गांधी सेतु है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसको? कोसी को। बिहार का पहला उच्च न्यायालय कहाँ था? तो बिहार का पहला उच्च न्यायालय जो था दोस्तों वो कहाँ था? तो पटना था। कहाँ? पटना। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो दोस्तों वह बख्तियार खिलजी ने जलाया। कब? बख्तियार खिलजी ने। राजगीर किस कारण प्रसिद्ध है? तो राजगीर जो है दोस्तों यह ऐतिहासिक स्थल है, गर्म कुंड के लिए भी और जैन धर्म के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कुल लोकसभा सीटें कितनी है? तो बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? तो वह 40 है। कितनी? 40। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा जो दोस्तों वह क्या है? तो वह हिंदी है। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। क्या? पाटलिपुत्रा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। कौन? शिवहर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ दोस्तों? तो ये भागलपुर में है। बिहार का पहला महिला थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार का पहला महिला थाना स्थापित जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में। बिहार में सबसे ठंडा स्थान कौन माना जाता है? बिहार में सबसे ठंडा स्थान माना जाता है गया। कौन? गया। बिहार में सिंहेश्वर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में सिंहेश्वर स्थान जो है दोस्तों ये शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप किस वंश से थे? तो महाराणा प्रताप जो है सिसोदिया वंश से थे। किससे? सिसोदिया वंश से थे। बिहार की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार की आधिकारिक स्थापना जो है ब्रिटिश द्वारा की गई थी। कौन सी नदी बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहती है नदी वो कौन सी बहती है? तो वह जो बहती है दोस्तों
हमारा सोन बहती है। बिहार ऊर्जा उत्पादन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश कर रहा है? तो सबसे अधिक जो निवेश कर रहा है वो किस में कर रहा है दोस्तों? तो वह जो कर रहा है हमारा सौर ऊर्जा में कर रहा है। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है दोस्तों वो भोजपुरी है। कौन? भोजपुरी। बीना मंदिर कहाँ है? तो बीना मंदिर जो दोस्तों वो दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। बिहार का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो बिहार का राजकीय नृत्य जो दोस्तों जट जटिन है। कौन? जट जटिन। इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन जो दोस्तों रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ध्वनि की चाल कहाँ सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो कहाँ होती है? तो ठोस में होती है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो दोस्तों क्या एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे परिक्रमण कहते हैं। मानव हृदय में धड़कन किसके कारण होते हैं? तो मानव हृदय में धड़कन जो तो विद्युत संवेग के कारण होती है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार जो तो वायरस के कारण होता है। सफ़ेद फास्फोरस किस में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस जो है पानी में रखा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो दोस्तों सीपीयू है। गैस में तरल बनने की प्रक्रिया कैसी है? तो गैस में तरल बनने की प्रक्रिया जो है वह संघनन है। बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर सबसे गर्म परत कौन सी है? तो पृथ्वी के अंदर सबसे गर्म परत जो है तो अंतःकोर है। क्या रेगिस्तान का पौधा है? तो रेगिस्तान का पौधा कौन है? तो कैक्टस जो है रेगिस्तान का पौधा है। 75 है। मनुष्य का तापमान शरीर कितना होता है? तो मनुष्य का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। श्रृंखला है 5, 10, 20, 40। तो 40 का हो जाएगा 80। 15% ऑफ 200 का 15%। 200 का 15/100 तो 15 दूनी 30। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। पैट 78 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा बी, हमारा 30 आ जाएगा। एक घड़ी में 90 कोण कब बनता है? तो 90 कोण बनता है को 2 बजे। भारत, एशिया, फ्रांस। भारत एशिया में तो फ्रांस कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस जो है यूरोप में है। 81 को सॉल्व करेगा तो 81 का आंसर आज हमारा क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा उत्तर। दक्षिण का विपरीत क्या होता है? उत्तर। ए एक है तो जी 26 तो डी सभी को जोड़ नंबर ऑफ प्लेस को जोड़कर कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। 48 का 1/4 तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक आदमी पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर तो कहाँ है? तो पहले पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है और फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो वो कौन था? दक्षिण पूरब में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। रक्त संबंध पिता की बहन क्या होता है? पिता की बहन बुआ। 86 का हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 86 का हमारा हो जाएगा बी। 87 का हो जाएगा क्या? तो 87 का हो जाएगा बी 66। 88 का 20%, 40 का 20%, तो एक किसी संख्या का 20% 40, तो एक्स का 40% कितना कितना होगा? 40। चार चार 25 यानी 200। 48 गुना है दो संख्या का योग 30 है, तो दोनों बराबर संख्या कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 15 हो जाएगा। वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता है, कहाँ जीता? तो यह जो जीता है कहाँ? तो वेस्ट इंडीज में। 2024 में रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन है? तो 2023 में रेलवे की सबसे तेज ट्रेन जो है वह वंदे भारत है।
स्मार्ट सिटी में बिहार कौन सा शहर शामिल है? तो स्मार्ट सिटी में बिहार का जो शहर शामिल है दोस्तों वो कौन सा है? तो सभी ऑप्शन के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? 2024 में लोकसभा चुनाव जो है दोस्तों ये 7 चरण में हुआ था। बिहार में डिजिटल करेंसी किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो भारत में डिजिटल करेंसी जो नियंत्रित होते हुए RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। G20 2023 की अध्यक्षता किसने किया? तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। PM किसान योजना में किसानों को कितनी सहायता मिलती है? तो PM किसान योजना में किसानों को जो है 6,000 रुपये मिलते हैं। 2024 में बिहार का सबसे बड़ा निवेश किस क्षेत्र में है? तो 2024 में बिहार का सबसे बड़ा निवेश जो है दोस्तों ये किस क्षेत्र में है? तो ये सड़क निर्माण में है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।